हेलो दोस्तों, आज का ये हमारा दिन 7वां। मैं एडुसैक्टिविज़न पे राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर को लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शुरू से अंत तक मेरी ये वीडियो को देखेंगे। और मैंने यहाँ एक और चीज़ सोचा है कि अगर मैं जब तक 30 दिन का ये जब अपना इंडियन पॉलिटी पढ़ा दूँगा तो उसके तुरंत बाद जो है लूसेंट का निचोड़ जो है एक मैराथन वीडियो लेकर आऊँगा, जो क्रमशः 3 या 3.5 या 4 घंटे तक की रहेगी, जिसमें मैं पूरा लूसेंट का निचोड़ लाऊँगा। तो आइए देखते हैं आज का हमारा ये दिन 7वां क्लास। दोस्तों, अभी जो राष्ट्रपति हैं आपको तो पता ही है कि राष्ट्रपति के अंदर में कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद, संसद है। और संसद में 2 होते हैं, ऊपरी सदन राज्यसभा और निचली सदन लोकसभा होती है। राज्यसभा एंड लोकसभा संसद का पार्ट है। और राज्यसभा में 250 से अनधिक सदस्य हैं और लोकसभा में 552 से अनधिक सदस्य हैं। तो आपको ये देखना है कि ये जो है 250 वाला जो 12 राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट होता है और 238 जो है अनधिक राज्यों और संघों से होता है। और 552 जो लोकसभा उसमें 530 से अनधिक राज्यों का प्रतिनिधि होते हैं और 20 जो है अपना संघ राज्य क्षेत्र से होते हैं। और जो 2 है उसको ख़त्म कर दिया गया है, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता हूँ। बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों, क्या है कि संघ जो कार्यपालिका होती है, तो भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये अनुच्छेद 53 कहता है। और भारत में जो है संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। आप बात समझ रहे हैं कि नाम मात्र का अगर कार्यपालिका की बात किया जाए तो राष्ट्रपति साहब है, यानी कि जो फूफा होते हैं ना, घर का फूफा, उसको हम लोग राष्ट्रपति बोल सकते हैं। यानी कि नाम मात्र का है तो राष्ट्रपति है, और तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल की अगर बात किया जाएगा तो वास्तविक कार्यपालिका है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि यहाँ पे एक ट्रिक हमने बना के रखा है। जो ट्रिक है पकानी कोका, पकानी, एक सेकेंड, कोका द्वयोदशम, पकानी कोका द्वयोदशम। तो जो राष्ट्रपति का अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 52 से शुरू होकर 61 तक जाता है। तो जिसमें प मतलब तो पद, राष्ट्रपति का पद जो है 52 में है। राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका, माने कि कार्यपालिका का प्रमुख होगा, कार्यपालिका शक्ति होगा, ये 53 में है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये 54 में है। पकानी कोका, अब कोका मतलब को का मतलब कोटा। तो क्या क्या इसके अंडर में आता है, क्या क्या इसका कोटा है, क्या क्या वर्क जो है इनके अंडर में है, ये जो है 55 में है। और इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, 56 में है। और दोबारा निर्वाचन होगा 57 में है। योजना 58 में है। ठीक है, और स मतलब शपथ 60 में है, और म मतलब महाभियोग 61 में है दोस्तों। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा जो है कि अनुच्छेद 52 जो है बोलता है कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, यानी कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। और अगर 58 यो था, यो मतलब 58 यानी योग्यता की बात किया जा रहा था, तो संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समर्थ लाभ का पद धारण नहीं करता हो, यानी कोई सरकारी कामों में न हो। देखिए, यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ओके, अब 54 में क्या था, हम 54 में बताए थे निर्वाचक मंडल है, निर्वाचन से संबंधित है। यानी कि इसमें राज्यसभा, यानी कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो उसमें जो है राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानमंडल, राज्य की जो है विधानमंडल
ये जो है कि निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाएगा। साथ साथ नवीनतम व्यवस्था के अनुसार जो पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया है। अच्छा, एक चीज़ आपको और याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो पद का उम्मीदवार जो है निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं, और एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। और इसका पद्धति अगर पूछेगा तो एकल संक्रमणीय पद्धति होता है, अनुच्छेद 55 में कहा गया है। कोटा मतलब पद्धति के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं, यानी कि जो अपने कार्यकाल में जो उन्होंने बिल को पास किया है, कुछ भी किया, तो वो जो उसको हम लोग बना रहेगा, ठीक है। 56 कहता है कार्यकाल के संबंधित है। और पद धारण जब इनको करना पड़ेगा तो पूर्व राष्ट्रपति को निर्धारित प्रपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में अनुपस्थिति में जो है उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा था, इम्पोर्टेंट था, इसके बारे में और भी देखेंगे। फिलहाल हम चलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल देखेंगे। सबसे प्रथम राष्ट्रपति बिहार की धरती से, सिवान डिस्ट्रिक्ट से, हमारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 26/1/1950 से 13/5/1965 तक आए। दूसरी जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आए, 1962 से 67 है। तीसरी जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी आए, 67 से 69 तक आए। उसमें क्या हुआ था कि अपना, और उसके बाद जाकिर हुसैन जी का चूँकि डेथ हो जाता है और मतलब कार्यकाल में रहते समय ही, तो वीवी गिरी जी को लाया जाता है। उस समय वीवी गिरी जी जो है सुप्रीम कोर्ट का उपराष्ट्रपति थे उस समय, ठीक है। अगला आते हैं, इनका भी डेट हो जाता है 1969 से थोड़ा दिन में ही कार्यवाहक में आते हैं। तो बीबी गिरी जी के बाद जो है फखरुद्दीन अली अहमद यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह को जो है लाया गया था। फिर उसके बाद, सॉरी मैं यहाँ पे गलती बोल दिया था, बीबी जी का डेट होता है, एक कार्यवाहक में थे, ठीक है। फिर उसके बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह आते हैं जी, और उसके बाद जो है हिदायतुल्लाह जी के बाद जो है फिर बीबी गिरी आते हैं 1969 से 74, 5 साल का कार्य पूरा करते हैं। फिर उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद आते हैं, कार्यकाल में डेट जिनका हो जाता है 74 से 77 तक रहते हैं। फिर बी डी जती जी आते हैं 77 से 77 तक। फिर नीलम संजीव रेड्डी जी, सबसे युवा में याद रखिएगा इनको, सबसे युवा में यही थे नीलम संजीव रेड्डी जी। फिर ज्ञानी जेल सिंह, पॉकेट बिट्टू लाए थे, याद रखिएगा उनको। फिर आर वेंकटरमन, फिर डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा, के आर नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 में अटल बिहारी जी के साथ। श्रीमती प्रतिभा द्विवेदी पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थी। प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, और उसके बाद हमारे अभी जो है 18वीं में जो है अपना, यानी कि हम एक्चुअल अगर बात करें तो 15वीं हैं अभी, लेकिन इस लिस्ट के अनुसार 18वीं हैं। तो ये है द्रौपदी मुर्मू, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ओके, 2022 से और अब तक है, पोस्ट पे बनी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर पूछेगा कि स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा देखिए, राष्ट्रपति को जब त्याग देना रहता है तो त्याग उनको देना रहेगा पद, तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति को देंगे, और अगर वो नहीं है तो अपना जो है नहीं, अगर वो हैं तो उनको देंगे, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को देंगे, और ये 56 के अनुसार जो है इनको हटाया जाएगा। लेकिन अगर महाभियोग लग गया तो ये 61 में आता है उल्लेख है। और महाभियोग का प्रक्रिया क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दिया जाए किसी भी सदन से, जिस पर उस सदन का 128 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। ये आपको याद रखना है। और थोड़ा वेतन भत्ता से याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो है 5 लाख रुपया है, और इसके अलावा जो है उन्हें आजीवन की फ्री मेडिकल, आवास और इलाज की सुविधा समेत अन्य भत्ते मिलते हैं। वेतन आयकर से मुक्त होता है, टैक्स फ्री है रहता है इनका, याद रखना है बात आपको। और जो है भारत के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दुनिया भर में कहीं मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं, और 5 लोगों का सेक्रेटरी स्टाफ भी इनके पास होता है, और उनके कार्यकाल के दौरान जो उनके वेतन तथा भत्तों में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है।
और राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण के बाद पेंशन के रूप में जो है 1.5 लाख रुपये प्रति माह मिलते हैं। साथ ही स्टाफ खर्च करने के लिए 60,000 रुपये प्रति माह अलग से दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि इम्पोर्टेंट इसमें याद रखना है आपको कि अगर किसी साधारण विधेयक पर चर्चा होगा तो दोनों सदन में कोई सहमति अगर नहीं बनी तो सुलझाने के लिए जो है संयुक्त बैठक जो है लोकसभा राज्यसभा का 108 अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति साहब बुला सकते हैं। ठीक है। और किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं है। और जो 12 व्यक्तियों का मनोनयन यही करते हैं, जिसमें कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में जो है अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद किया जाता है, 12 व्यक्तियों का। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, अच्छा देखिए, एक संविधान संशोधन आया था, 104वां संविधान संशोधन। ये जो आपका इसमें एक आ गया कि जो इन्होंने जो है एंग्लो इंडियन को जो 2 व्यक्तियों को लेते थे, वो जो मनोनयन का शक्ति खत्म कर दिया गया। याद आपको रखना है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। और अगर पूछेगा कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति कितना अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 123 है। ठीक है। क्षमादान, तो क्षमादान जो है राष्ट्रपति का क्षमादान जो है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72। और इनका आपातकालीन शक्ति के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं बताता हूँ कि इनका आपातकालीन शक्ति जो है अनुच्छेद 352 यानी भाग 18 की बात कर रहा हूँ दोस्तों। 352 में अपना क्या है 352 में जो है अपना राज्यों में युद्ध या बाहरी आक्रमण पे जो है देश में लगाए वाला आपातकाल जो है 352 है, और राज्यों में लगाना है तो 356 है, और बीत का जो लगाना है तो 360 है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आगे चलते हैं, जरा देखते हैं कुछ आप क्वेश्चन देखते हैं। हमने राष्ट्रपति साहब के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया है। देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति और भारतीय संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान कौन है, तो राष्ट्रपति हैं। प्रथम राष्ट्रपति हमने बताया राजेंद्र बाबू जी। भारतीय संविधान के डैश में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है, तो उपराष्ट्रपति को हटाना है तो 67। भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कार्यकाल छोटे डॉक्टर जाकिर हुसैन का था। भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान के डैश के तहत समाप्त करने का अधिकार है, तो 72 के तहत। भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने होते अधिकृत किया गया, तो भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित और सबसे कम उम्र वाले जो है राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी थे 1977 में। वित्तीय पदकाल 360 में है। भारत के राष्ट्रपति देश की सलाह पर किस राज्य के राज्यपाल की, तो भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर। पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन जी थे। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकता है, संसद हटा सकता है 14 दिन वाला। भारत के संविधान का डैश राष्ट्रपति व महाभियोग तो 61 है। राष्ट्रपति के डैश के परामर्श के संसद के सभी सत्रों का आयोजित और प्रधानमंत्री की सलाह पर। उपराष्ट्रपति का काल 5 साल होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति डैश को उसके किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं, तो आकस्मिक निधि। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, तो मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में कितने, तो 12। प्रति माह वेतन हमने बताया 50 लाख। 6वीं लोकसभा का अध्यक्ष नाम जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने और सबसे कम उम्र का नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने का अधिकार किसको, तो सर्वोच्च न्यायालय को है। राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, तो उपराष्ट्रपति को। 56 का 1 को अनुच्छेद कहता है, ये याद रखिएगा। भारत के संविधान के डैश के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश 123 हमने बताया, और राष्ट्रपति शासन 356 यानी स्टेट गवर्नमेंट वाला हमने बताया। अगला क्वेश्चन कि संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति है राष्ट्रपति को। भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत एंग्लो इंडियन 331 के तहत था, लेकिन अभी खत्म हो गया है। कौन सा, तो 104वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है भैया, तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। ठीक है। और भारत के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कौन, तो संसद, राज्यों तथा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति 10 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में लिखा गया है, तो राष्ट्रपति के चुनाव यानी पकानी को का दिवोदशम यानी कि 54। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति साहब करते हैं।
तो ये हमने जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बेसिक चीज़ों को जो है बताया है, और उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं आपसे विनती भी करता हूँ कि देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले यही चीज़ पढ़ा रहे हैं जो एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि थोड़ा स्पीड में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हम 30 दिन का टारगेट रखे हैं भैया, और ये इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएगा। और मैं अभी एक लूसेंट का सीरीज़ भी लेकर आने वाला हूँ, जो हमारा ये 4 से 5 घंटे का होगा, लूसेंट का सीरीज। और इसमें मैं पूरा लूसेंट का पॉलिटिकल साइंस जो है A to Z ईडू शक्ति विजन अपने चैनल पे मैं करा दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको सिलेक्शन लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल दूसरे वीडियो के साथ, डे 8 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।